और अब बात करेंगे नवाबों के शहर यानी लखनऊ की। वो लखनऊ जो अपनी अदब के लिए जाना जाता है, अपने खान पान के लिए जाना जाता है, लेकिन अब एक और पहचान बन गई है जहां लखनऊ में भिखारियों को अरबपति बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये कैसे हो रहा है? ये एक सर्वे यहाँ पर हुआ है उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्रालय में, जिसमें ये पता चला कि जो भिखारी भीख मांग मांग के लखपति हो गए। देखिए आप इस रिपोर्ट को। जनता बेहाल पर भिखारी माला माल। भीख मांगना भी फायदे का धंधा है। भिखारी भी लाखों रुपए छाप रहे हैं। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नवाबों की शहर में तो भिखारियों पर धन बरस रहा है। दिवाली की वजह से नहीं, यहाँ तो भिखारियों का 12 मास बसंत है। सिग्नल पर खड़े भिखारी को खुद से गरीब मत समझिएगा। हो सकता है उसके पास आपसे महंगा फोन, घर और गाड़ी हो, बस वो धंधा ही ऐसा है, गरीब दिखना पड़ता है, वरना भिखारी भी माला माल है। इसका खुलासा हमने नहीं बल्कि यूपी सरकार ने किया। लखनऊ में भिखारियों को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 3000 रुपए रोजाना कमा रही हैं कई महिलाएं। 1500 रुपए बच्चे बुजुर्ग भिखारियों की रोजाना कमाई बताई गई। 63 लाख से ज्यादा की भीख रोज लखनऊ वासी दे देते हैं। 13 लाख रुपए एक भिखारी के बैंक अकाउंट में जमा हुए। 90% भिखारी पेशावर, इक्का दुक्का मजबूरी में भीख मांगते हैं, यानी गंदा पर धंधा है। बाकायदा इसका खुलासा करने के लिए यूपी के नगर विकास मंत्रालय के करीब 7 विभाग राजधानी लखनऊ में सर्वे कर रहे हैं। इनसे जब बात किया गया तो इनको ये है कुछ योजनाओं में लाभ भी मिला है और ये लोकल लखनऊ के कम बाहर से ज्यादा आके यहाँ पे काम करते हैं। वैसे तो सरकार योजनाएं चलाती है गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सब फायदे मिलने के बावजूद भी लोग भीख मांगते हैं? क्योंकि ना नौकरी जाने का झंझट, ना ही धंधे में कोई मंदी। पैसा 1-2 रुपए जो कोई देता है तो ले लेते हैं। 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 क्या है। हाँ, खाना है ना सर, मिलता रहता। मजदूरी करते हैं, मजदूरी लड़ने आ जाते हैं। भिखारियों के अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं। कई लोग हैं जो थोड़ा सा पैसा आने पर अकड़ दिखाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नवाबों के शहर लखनऊ में भिखारियों से भी जरा अदब से पेश आना। बाकी तो सर्वे के बाद सरकार उनका इंतजाम कर ही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसी बीच आपको बता दें केरल के कासारगोड से खबर मिल रही है, जहां आतिशबाजी में कई लोग झुलसे। हादसे में 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंदिर के कार्यक्रम के दौरान हादसा हो गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आतिशबाजी चलाई गई और उसके बाद कासारगोड में ये आतिशबाजी जानलेवा आतिशबाजी बन गई। एकदम से देखिए चारों तरफ आग लग गई। लोग भागने लगे, भागकर अपनी जान को बचाने लगे। बहुत सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज की तो हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं लोग, उनका अस्पताल में इलाज जारी। देखिए आतिशबाजी पहले चलती है और उसके बाद आप देखिए चारों तरफ एक बड़ा सा धमाका होता है और आग लग जाती है। मंदिर का कार्यक्रम था, इस मंदिर के कार्यक्रम के दौरान ये हादसा हुआ है। पंडाल में आग लगी। पंडाल में आग लगने के बाद आपको नजर आ रहा है कि जोर का धमाका हुआ। फिर लोग कुछ पीछे हटे, लेकिन जो लोग बिल्कुल पास में थे वो बुरी तरह से झुलस चुके हैं और अभी उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनमें से 8 लोग तो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। रोहतक से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में लगी आग। बोगी में आग लगने से चीख पुकार। ट्रेन में करीब 2000 यात्री सवार थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की। भगदड़ मचने के दौरान ट्रेन से कूदने में 4 यात्री घायल। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। केरल के सीएम का काफिला हुआ हादसे का शिकार। स्कूटी सवार महिला को बचाने के चक्कर में आपस में भिड़ गई गाड़ियां। बाल बाल बचे सीएम पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश के इंदौर में दर्दनाक हादसा। घर के बाहर रंगोली बना रही युवती और बच्ची को कार चालक ने कुचला। दोनों की हालत गंभीर। कार चालक कार छोड़ करके हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के झांसी में ओवरब्रिज पर भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ। ओवरब्रिज पर भीषण सड़क हादसा हो गया।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गश्ती के दौरान चौकीदार के सामने आई बाघिन। जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा वन चौकीदार, मोबाइल कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। और दिल्ली में इंडिया गेट पर महिला पर्यटक के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रील बनाने के चक्कर में शरारती तत्वों ने पर्यटकों को परेशान किया और पुलिस तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। एक तमंचा कारतूस बरामद किया गया। यूपी के संभल में निकाह समारोह में बवाल हुआ। छुआ लूटने के दौरान मारपीट भी हो गई, एक दूसरे पर तलाश खत्म हो रहा है, लेकिन अब वार पलटवार का सिलसिला और तेज होगा क्योंकि रैलीज होगी और ऐसे में सियासी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ने वाली है। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। नामांकन का दौर खत्म, अब रैलियों में दिखेगा दम। 288 सीटों की बड़ी लड़ाई। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई। महाराष्ट्र चुनाव का पहला पड़ाव लगभग खत्म हो गया है। उम्मीदवारों के नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब सारा ध्यान रैलियों और रोड शो पर होगा। लेकिन नामांकन के आखिरी दिन भी सियासी सस्पेंस जारी है। टिकटों के कटने से कोई नाराज है तो कोई खुश। जो खुश है वो आगे की तैयारी में जुटे हैं और जो नाराज है वो बागी बनने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। बागियों में एक है बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, जो बोरीवली से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन टिकट संजय उपाध्याय को मिल गया। बोरीवली के लोकल कार्यकर्ताओं में से किसी को टिकट मिलना चाहिए, ये मुद्दा है और ये बार बार हो रहा है। इसलिए बोरीवली के बहुत सारे नगरजनों ने मुझे ये कहा कि गोपाल भाई, हमने 35 साल आपको साथ दिया, आपने इस बार हमारा साथ देना चाहिए। लोगों ने अभी मुझे ये कहा कि आप ये लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आने वाले 50 साल कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हो गया। एक और उम्मीदवार है जिन्हें पत्नी को टिकट न मिलने का दुख है और ये हैं पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, जिन्हें अपनी पत्नी छवि शर्मा के लिए शिंदे गुट से टिकट की उम्मीद थी। लेकिन उनकी उम्मीद तब टूट गई जब शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनकी पत्नी निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी हैं। उनका मानना है कि वो बगावत नहीं कर रहे। हम 25,000 अंधेरी की जनता के साथ नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। बगावत नहीं है, यहाँ की जनता है, उनका विचार है कि हम चुनाव लड़ें। 10 साल से हम लोग समाज कारण कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट होते हैं, होंगे ही ऑफ कोर्स, तो हमको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके तहत जनता की ज्यादा सेवा होगी। नाराजगी सिर्फ टिकट को लेकर नहीं है बल्कि सीटों को लेकर भी है। कई पार्टी में लोग नाराज हैं तो कहीं राज्य में सहयोगी खफा हैं। धारावी की सीट के बारे में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझे बताया था कि धारावी की सीट आरपीआई को छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कोई निश्चित फैसला हमें नजर नहीं आ रहा है। रात को मैं मुख्यमंत्री साहब से बात करूंगा और कल का एक ही दिन बाकी है। तो रिपब्लिकन पार्टी को 2 सीट तो मिलनी चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के साथ वर्कर की संख्या बहुत बड़ी है और हम ईमानदारी से महायुति के साथ है, तो रिपब्लिकन पार्टी को इतना निगलेक्ट करना ठीक नहीं है। उधर अजीत पवार महाराष्ट्र चुनाव से पहले अचानक भावुक हो गए। एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने पहले तो पार्टी में बगावत करने के लिए अपनी गलती मानी। इसके बाद वो अपने चाचा शरद पवार पर हमला बोलने लगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों की जंग दिन पर दिन और पेचीदा होता जा रहा है। टिकट बंटवारे का समय खत्म हो गया और अब तो नामांकन भी खत्म हो रहा है। मुसीबत इस बात की है कि जिन्हें टिकट नहीं मिला वो अब बागी बनकर अपनी ही पार्टी का खेल खराब करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट।